एक और एग्जांपल है 3.2। लेट मी सी के ठीक है 3.2 को देख लेते हैं। 3.3 आप लोग अपने एंड पे देख लीजिएगा बिकॉज इट्स जस्ट अ रीडिंग थ्रू। 3.2 को देख लेते हैं। इन द सर्किट ऑफ फिगर 1.11 अच्छा इसको सारी कहानी को छोड़ें, ये ऑलरेडी लेबल्ड सर्किट है हमारे पास। if x3 is an unknown resistance R, so we have an unknown resistance R over here, ठीक है। Find the value of this unknown resistance that will cause the 2 ampere source to release 12 watts, 2 ampere source to release 12 watts, ठीक है। release 12 watts का मतलब है कि अगर इस करंट सोर्स के अक्रॉस में वोल्टेज एस्टैब्लिश करूं तो प्लस मुझे नीचे रखना पड़ेगा, माइनस ऊपर रखना पड़ेगा। इसकी क्या वजह है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? अगर कोई पावर सोर्स है ना आपके पास, मिसाल के तौर पे 17 वोल्ट सोर्स है, तो जो उसकी पॉजिटिव टर्मिनल है उससे अगर करंट एग्जिट कर रहा है तो पावर वो टर्मिनल रिलीज कर रहा है। इसके बरक्स जो जिस एलिमेंट के बेसिकली जहाँ पे एंटर हो रहा है करंट, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे रेजिस्टर्स, ठीक है, वहां पे हमेशा ये होता है कि करंट विल ऑलवेज एंटर द पॉजिटिव पोलैरिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर पोलैरिटी मेंशन नहीं है और करंट का पता है कि जी करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इजीली ये बता सकते हैं कि पोलैरिटी किस तरफ होगी, क्योंकि इट्स अ पैसिव डिवाइस, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो करंट्स जो सोर्सेज होते हैं ना, इनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। ये चार्ज भी हो सकता है हो सकता है ये जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हो। इसी तरह इंडक्टर और कैपेसिटर के पास भी दोनों ऑप्शन है, तो वहां पे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। अभी हमें नहीं पता कि जो 17 वोल्ट सोर्स है वो वाकई में करंट रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द 17 वोल्ट सोर्स। लेकिन एज फार एज द 2 एम्पेयर सोर्स इज कंसर्न, इसके बारे में हम यकीनन कोई बात की जा सकती है। वो इसलिए की जा सकती है कि द क्वेश्चन इज टेलिंग अस कि जी इट इज गोइंग टू रिलीज 12 वॉट्स, एंड इफ इट डज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ रिलीजिंग 12 वॉट्स। अब हमें एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स है, उसका करंट भी मालूम है 2 एम्पेयर्स डाउनवर्ड, वो 12 वॉट भी रिलीज कर रहा है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं V2 एम्पेयर। वो क्या है वो फाइंड किया जा सकता है इजीली, बिकॉज वी नो द पावर डिसिपेशन, वी नो द करंट रिलीज्ड, सो वी कैन इजीली फाइंड द वोल्टेज। तो V2A 2 एम्पेयर वो क्या हो जाएगा जी? इट्स गोइंग टू बी द पावर डिवाइडेड बाय द करंट, ठीक हो गया। P इक्वल्स VI होता है। तो पावर जो है वो हमें गिवन है 12 वॉट्स है, and the current is known to be 2 amperes. Therefore, 6 volts is going to be your voltage. ठीक है, V2 ampere is going to be 6 volts. ठीक है, अब if V2 ampere is 6 volts, then notice कि जो VB है, which is basically the voltage across the 4 ohm resistance, because जो 4 ohm resistance का जो दूसरा टर्मिनल है, it is grounded. ठीक है, ये शॉर्ट है, वायर है सिंपल, तो ये तो ग्राउंडेड है। इसका मतलब VB is basically the voltage across the 4 ohm resistance. It is not just a node voltage of node B, but it is also the voltage across the 4 ohm resistor. And the 4 ohm resistor is in parallel with the 2 ampere source. ठीक है, इसके ऊपर होपफुली किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक रेजिस्टर होता तो फिर ऑब्वियसली द 2 एम्पेयर सोर्स वुड नॉट हैव बीन पैरेलल टू 4 ohm रेजिस्टर। उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। हमें क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि ये रेजिस्टर और 2 एम्पेयर सोर्स जो है वो सीरीज में है, लिहाजा 2 एम्पेयर इसके थ्रू भी फ्लो कर रहा है। तो टोटल हमने वोल्टेज निकाल लेना था, एंड दैट वुड हैव अपीयर्ड अक्रॉस द 4 ohm रेजिस्टर। इन अदर वर्ड्स दैट वुड हैव बीन द सेम एज VB। लेकिन अभी इस केस में क्या है, V2 एम्पेयर हैज बीन फाउंड टू बी 6 वोल्ट्स। डब्बा बनाना है भाई जरूरी, ठीक है। तो VB क्या हो जाएगा? एनीबडी फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज VB? बिल्कुल ठीक है, पैरेलल हैं दोनों तो सेम रहना चाहिए, लेकिन -6 वोल्ट्स होगा। -6 वोल्ट्स क्यों होगा? एग्जैक्टली नहीं, इसका एब्जॉर्ब से ताल्लुक नहीं है। इसका बेसिकली ताल्लुक इससे पोलैरिटी दोनों की ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको नीट कर दूं तो लेट मी सी कि जो V2 एम्पेयर है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं प्लस यहाँ लिखता हूँ माइनस यहाँ लिखता हूँ और इस वोल्टेज को कहता हूँ V2 एम्पेयर, विच इन आवर केस केम आउट टू बी 6 वोल्ट्स, ठीक है। तो नोटिस के V2 एम्पेयर जो वोल्टेज अक्रॉस द 2 एम्पेयर सोर्स है, उसकी पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। इसलिए एस्टैब्लिश किया था क्योंकि ये पावर रिलीज कर रहा है। तो जो VB है उसकी जो पोलैरिटी है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द 2 amp रेजिस्टेंस, 2 amp सोर्स, ठीक है। लेकिन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मैं एक वोल्टेज एस्टैब्लिश करूं यहाँ पे, उसकी पोलैरिटी इस तरह से लिखूं
और उसको लिखूं V4 ओम, ठीक है, ये एक वोल्टेज है V4 ओम, दैट इज क्लियरली इक्वल टू 6 वोल्ट्स बिकॉज इट इज द सेम एज V2 एम्पेयर, बिकॉज दोनों पैरेलल में, ये 4 ओम रेजिस्टेंस भी और 2 एम्पेयर का करंट सोर्स भी दोनों पैरेलल में, सीधी सी बात है। लेकिन VB happens to be the negative of V4 ओम, ठीक है, बिकॉज करंट जो है वो नीचे से एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे है। खैर करंट ना भी गिवन होता तो भी कोई बात नहीं थी, वी कैन क्लियरली सी के पॉजिटिव देयर इज अ डेफिनेटिव वोल्टेज जो हमने फाइंड किया हुआ है जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे है, तो लिहाजा पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ भी नीचे होगी क्योंकि 4 ओम और 2 एम्प सोर्स जो है वो पैरेलल में है, लिहाजा VB इज माइनस V4 ओम्स विच इज गोइंग टू बी माइनस 6 वोल्ट्स, सो दिस इज योर VB, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, अच्छा, अभी हमने बेसिकली एज यू विल सी के इंस्पेक्शन मेथड में वापस अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें, रिपीटेड यूज ऑफ ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉज, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एज सच इन इस पर्टिकुलर सर्किट में तो नहीं है, लेकिन रिपीटेड यूज ऑफ ओम्स एंड किरचॉफ्स लॉज इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस इन ऑर्डर टू कम अप विद एन इंट्यूटिव सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज हम कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे अगेन हमने VB फाइंड कर लिया है विच हैज कम आउट टू बी माइनस 6 वोल्ट्स। करना क्या है, बार बार फोकस अपना जो है ना दोबारा से अलाइन करें, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस लाजमी बात है हमें जो है ना I4 भी चाहिए होगा और VA भी चाहिए होगा, तो ये दीज आर आवर टारगेट्स। अगर हमें ये पता चल जाए ना तो हम क्लियरली R फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है, इसके अलावा और कोई सूरत हाल शायद बनती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो VA कैसे फाइंड करें जी, और I4 कैसे फाइंड करें? I4 इस तरह फाइंड किया जा सकता है कि अगर I2 और I3 पता चलेंगे तो I4 पता चलेगा, तो लिहाजा I2 और I3 भी फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। VA कैसे पता चलेगा जी? हाँ, लेकिन हमें VA तो पता ही नहीं है ना, तो पहले किसी तरह से हमें I2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो I2 कैसे फाइंड करेंगे? I2 इस तरह फाइंड करेंगे कि I2 इज एंटरिंग नोड B एंड I1 इज ऑल्सो एंटरिंग नोड B एंड 2 एम्पेयर्स इज एग्जिटिंग नोड B। तो हम एक KCL इक्वेशन लिख सकते हैं, I2 plus I1, all this enters node B and what leaves node B is 2 amperes। तो ये तो एक इक्वेशन है, चलो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। वी आर बेसिकली आफ्टर I2 हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, फाइंडिंग I2, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अच्छा, अब हमें I1 नहीं पता, बट I1 इजीली फाइंड किया जा सकता है। किस तरह फाइंड किया जा सकता है? I1 इज इजीली माइनस VB डिवाइडेड बाय 4। माइनस VB इसलिए क्योंकि I1 की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम डाउन टू अप है, इसको बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो लिहाजा माइनस इंटू माइनस 6 इज गोइंग टू बी प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस गिव्स यू द करंट I1 which comes out to be 1.5 amperes, 1.5 amperes। और एक डब्बा लाजमी बनाना है, जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं या फाइनल रिजल्ट्स हैं सब पे डब्बा बनेगा। सो I1 is 1.5 amperes, therefore 1 implies that I2 equals 2 minus I1 which is 2 minus ये प्लस ही है 1.5, ठीक है, equal to 0.5 amperes। so I2 comes out to be 0.5 amperes, ठीक हो गया। लेट मी सी, हम ठीक कर रहे हैं, I2 is 0.5 amperes, ठीक हो गया, सही कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें I2 पता चल गया जी 0.5 amperes है, बड़ा सिंपल है, ओम्स लॉ लगाया है, KCL लगाया है, हमें I2 पता चल गया है। अब क्योंकि हमें I2 पता चल गया है therefore we can apply KVL on this branch, ठीक है। VA is basically the voltage at node A with respect to the ground, ठीक है। तो बीच में अगर रेजिस्टर आ भी रहा है कोई बात नहीं, बिकॉज VA की वैल्यू हमें एग्जैक्टली फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB equals 20 into I2, ठीक है। The voltage across this branch is VA minus VB and that is the same as 20 times I2 by Ohm's law, ठीक है। And I2 has come out to be 0.5 ampere, तो ये आपको मिल जाएगा 10 volts। VA minus VB comes out to be 10 volts। This implies that VA is 10 plus what was VB? VB was minus 6, तो VA क्या हो जाएगा जी? 4 volts। दिस इज VA। एक डब्बा जरूर बनाएंगे, ठीक है। VA हैज कम आउट टू बी 4 volts। VA 4 volts, ठीक है, सही कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब काम पीछे बड़ा आसान रह गया है। फर्स्ट लेट मी सी के मुझे क्या चीज़ चाहिए, VA I2
2.5 VA, ठीक है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली हमें VA पता है, इजीली हम I3 फाइंड कर सकते हैं क्योंकि I3 इज बेसिकली 17 वोल्ट्स, दिस वन, माइनस VA डिवाइडेड बाय 10 ओम इज इक्वल टू I3, ठीक है। 17 VA क्या है जी, 4 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो 13 डिवाइडेड बाय 10, 1.3 एम्पियर्स, दिस इज I3, ठीक है। सो I3 इज दिस 1.3 एम्पियर्स, ठीक है, ओके। अच्छा, I3 1.3 एम्पियर्स आ गया। अब I4 को बड़ा इजीली फाइंड किया जा सकता है। अगेन फोकस आपका नहीं हिलना चाहिए, फोकस इज R कैसे मिलेगा, जब VA मिलेगा और I4 मिलेगा। VA ऑलरेडी वी हैव VA, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड I4, दैट इज द बेसिकली द लास्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट दैट वी वांट। उसके बाद बड़ा इजीली R मिल जाएगा। तो I4 कैसे मिलेगा जी, बड़ा इजी है, I3 minus I2. I3 is entering node A and I2 is leaving node A. And so basically I3 में से जब I2 निकाल देते हैं, जो कुछ बचता है वो नीचे की तरफ जाता है, that is I4, ठीक है। So I4 is basically I3 which is 1.3, I2 is basically 0.5, so this comes out to be 0.8 volts, ठीक है। This is your I4, okay, I4। अच्छा, अब हमें पता चल गया है जी VA और I4 दोनों पता चल गए हैं। R can easily be found as VA divided, which is 4 volts divided by 0.8 volts, and यहाँ से आपको मिल जाएगा आप क्या चीज़, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी गलती है मेरी, दिस शुड बी एम्पेयर्स बिकॉज इट्स करंट, ठीक है। सो R इज बेसिकली 5 ohms, ठीक है। इट्स बेसिकली 4 डिवाइडेड बाय 0.8 which gives you 5 ohms, ठीक है, and the solution is correct। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन हियर? ओके, VB माइनस 6 वोल्ट्स कैसे है? वैसे अब आपको समझ आ गई या रिपीट कर दूं? अच्छा, देखें सबसे पहले तो हमें जो गिवन है ना वो ये है कि 2 एम्पेयर सोर्स रिलीजेस 12 वॉट्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो सोर्स है ना, इट इज रिलीजिंग 12 वॉट्स। इफ इट इज रिलीजिंग 12 वॉट्स, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ये है। क्यों? क्योंकि करंट डाउनवर्ड है, तो जो करंट एग्जिट होगा वो यहाँ से होगा। जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट होता है किसी भी एलिमेंट के, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पावर रिलीज कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से एक टिपिकली एक वोल्टेज सोर्स है, उससे करंट जब निकलता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। दिस इज अ कन्वेंशन दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन द वेरी बिगिनिंग। और कन्वेंशन हमारा ये है कि हमने कहा था जी करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो, एंड जब एग्जिट होता है करंट, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट होता है सोर्स के, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट दैट इज रिलीजिंग पावर। तो अगर ये चीज क्लियर है तो इसका मतलब वी कैन लेबल दिस वोल्टेज across the 2 ampere source as V2A. Let me just call it V2A. 2A subscript hai. This is the voltage that I am trying to find. This is easily the power, which is 12 watt, divided by the current, which is 2 ampere, giving me 6 volts. So V2A, as defined in this circuit here, plus नीचे minus ऊपर, this is 6 volts. ठीक है? अच्छा, अब जो 4 ohm resistance है और जो 2 ampere का current source है, दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर। ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई मेरे ख्याल है होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड टू मेक थिंग्स सिंपल, एक इंटरमीडिएट स्टेप मजीद ये करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, और इस वोल्टेज को कह देते हैं V4, ठीक है। सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द 4 ohm रेजिस्टेंस। अब फ्रॉम द फिगर क्लियरली V4 ohm इज द सेम एज V2 एम्पेयर इक्वल्स 6 volts। एक डब्बा बना लेते हैं। यहां तक किसी को कोई एतराज है तो प्लीज आस्क मी, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज। अब हम आखिरी एक चीज रह गई है, वो ये है कि VB क्या होता है यहाँ पे। VB, इफ यू लुक एट द फिगर, इट इज क्लियरली द ऑपोजिट ऑफ V4 ohm, क्योंकि VB जब इस नोड के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस नोड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और ग्राउंड इज द नेगेटिव, ग्राउंड इज द रेफरेंस। क्योंकि एक होता है ब्रांच वोल्टेज, एक होता है नोड वोल्टेज। जो ब्रांच वोल्टेज है वो ये है V4 ohm। एक और ब्रांच वोल्टेज की एग्जांपल है V2 एम्पियर, ठीक है। दीज आर ब्रांच वोल्टेजेस जिनका नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल स्पेसिफाइड है। अगर जो नोड वोल्टेज होता है, जैसे VA है, VB है, इनका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो तो यही नोड होती है, ठीक है। जो इनका नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा ये ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। सो VB, जब हम कहते हैं ना VB,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मल्टीमीटर का जो या वोल्ट मीटर का एक पॉजिटिव प्रोब यहाँ रखनी पड़ेगी और नेगेटिव प्रोब यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा VB। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर हम इस फिगर को देखें तो VB इज क्लियरली इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ 4 ohms, क्योंकि उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, V4 ohm का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है। ठीक है, तो VB इज इक्वल टू माइनस V4 ohm एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू -6 volts। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।